कहानी की शुरुआत फीमेल लीड जाओ से होती है, जिसे मिस्ट्री बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और उसकी किताबें इंटरनेट पर मशहूर भी हैं। जाओ जल्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तैयारी में थी, जहां उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड काय भी जाने वाला था। अगली सुबह हम ट्रेन स्टेशन पर हमारे मेन लीड जो को बच्चों का इंतजार करते देखते हैं। जो फॉरेंसिक स्टूडेंट था, जिसे पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जाओ जो अकेले ही ट्रेन में सफर करके यूनिवर्सिटी आने के लिए निकली हुई थी, उसे ख्याल आता है कि उसने अपने स्टेशन को मिस कर दिया, जिस वजह से वो फौरन दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस आने के लिए निकल जाती है। उसके फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपने सीनियर से कांटेक्ट नहीं कर पाती। दूसरी तरफ जो बाकी बच्चों को दूसरे सीनियर्स के साथ भेजकर जाओ का इंतजार करने लगता है, जो आखिर स्टेशन पर पहुंच जाती है। जाओ जो से ज्यादा बात नहीं करता और उसका सामान टैक्सी में डालते हुए साथ यूनिवर्सिटी आने के लिए निकल जाता है। टैक्सी में जो की नजर जाओ के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसमें वो अपना नॉवेल लिख रही थी। जाओ उसे देखता हुआ महसूस करके अपनी किताब की तारीफें करना शुरू हो जाती है, लेकिन जो उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। जाओ के माता पिता उससे पहले ही यूनी पहुंच जाते हैं, जहां जब उन्हें हॉस्टल में जाओ नहीं मिलती तो वो काय को उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। काय जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था, आसानी से जाओ को यूनिवर्सिटी में ढूंढ लेता है, जो उसी वक्त वहाँ पहुँची थी। जाओ काय के फोन की मदद से अपने माता पिता को कॉल करके तसल्ली करवा देती है कि वो पहुंच गई है, जिसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाने चली जाती है। लाइन में खड़े हुए वो अपनी किताब में इतनी मगन होती है कि वो वहीं रोना शुरू कर देती है। जो भी वहीं बैठा रजिस्ट्रेशन कर रहा था। जाओ को रोता देख वो अपनी नजर उस पर से नहीं हटा पाता। जाओ की अपनी रूममेट से अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उनके साथ एक शॉप पर कुछ जरूरत का सामान खरीदने पहुँच जाती है। जो भी उसी शॉप पर सामान खरीद रहा था, तभी एक लड़का जाओ से आकर उसका नंबर मांगने लगता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जाओ ऐसे नाटक करने लगती है जैसे कि वो उसे समझ नहीं पा रही हो और दूसरी जबान बोलकर उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। जो ये सब देखकर मुस्कुराते हुए स्टोर से चला जाता है, जबकि जाओ अपनी दोस्तों के साथ लंच करने आ जाती है। अगले दिन इन लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग शुरू की जाती है, जहाँ जाओ दोबारा जो को देख तंग हो जाती है, क्योंकि दोनों हर जगह एक दूसरे से टकरा रहे थे। जो सबकी इतनी सख्त ट्रेनिंग करता है कि जाओ अपने दोस्तों के साथ बीमार होने का नाटक करने का प्लान बना लेती है। अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए ये लोग अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन टीचर इन्हें पकड़कर उल्टा पनिश कर देते हैं। और मजे की बात ये कि इनकी पनिशमेंट को पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी जो की थी। काय जाओ की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे डांट कर भगा देता है। थक कर जब ये लोग कमरे में पहुँचते हैं तो इन्हें रूम चेकिंग का पता चलता है, जिस वजह से ये लोग जल्दी जल्दी वो सामान छुपाना शुरू हो जाते हैं जो कमरे में रखना अलाउड नहीं था। इस बीच ही इनके कमरे में चेकिंग टीम आ जाती है, जिसमें टीचर के साथ जो और उसकी दोस्त जिया भी शामिल थी। जाओ सारा सामान छुपा चुकी थी, बस उसके हाथ में एक सामान बाकी रह गया था, जिसे वो किसी तरह खिड़की के बाहर फेंक देती है। जिया जाओ को ऐसा करते देख उसकी शिकायत टीचर को लगा देती है, लेकिन जो जाओ की बचने में मदद करता है, जिससे जिया बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो जो को पसंद करती थी। चेकिंग खत्म होने के बाद जाओ बाहर अपना फेंका हुआ सामान ढूंढने जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाकी लोगों ने भी अपना बहुत सा सामान वहाँ फेंका हुआ है। जो भी जाओ के पीछे वहाँ पहुँचकर उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करता है कि हॉस्टल के केयरटेकर वहाँ आकर सब सामान देखते हुए बहुत गुस्सा हो जाती है। वो जाओ और जो को सब साफ करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिस वजह से जाओ बच जाती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ क्लासेस के बाद जाओ अपनी दोस्तों के साथ लंच कर रही थी कि काय उन्हें जाओ की एक बदसूरत सी तस्वीर दिखाने लगता है। जो उनकी पीछे वाली टेबल पर ही बैठा था, उसकी नजर भी तस्वीर पर पड़ जाती है और वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। जाओ इस बात पर बहुत शर्मिंदा थी। तभी उसके बराबर में से जिया गुजरती है, जो उसे आग भरी नजरों से घूरती हुई जा रही थी। अब इनकी फिजिकल ट्रेनिंग का आखिरी दिन आ जाता है, जिसमें बहुत थकने की वजह से जाओ से चला नहीं जा रहा था। काय वहाँ आकर जानबूझकर जाओ की चीजें गिराकर भाग जाता है। पीछे से जो ये सब देख रहा था आकर जाओ की मदद करता है। जाओ उससे शुक्रिया कहती है और यहाँ उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर जो उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो गया है। इन सबको एक टास्क दिया जाता है, जहाँ इन्हें एक रेडियो दिया गया था, जिसके जरिए इन्हें एक दूसरे से बात करनी थी। जाओ अपने टास्क को पूरा करने में लग जाती है कि एक ऊंचाई पर पैर फिसलने की वजह से वो वहीं गिर जाती है। जो उसके पास भागता हुआ आकर उसे चेक करने लगता है, लेकिन फिर उसे ठीक देख सुकून की सांस लेते हुए वहाँ से चला जाता है। जाओ अपना रेडियो भी वहाँ भूल जाती है, जो काय को बाद में टूट
टूटी हुई हालत में मिलता है, जो जिया का काम था। आगे जिया सब स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देने के लिए चढ़ती है, जहाँ अचानक कोई पीछे स्क्रीन पर ये बात लिखी हुई दिखती है कि जिया की स्पीच बकवास है। जाओ काई को ढूंढने लग जाती है, जो उसे वहीं लाइन में बैठा सोता हुआ दिखता है। ये देख जाओ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये काम किसने किया। जो स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा था, उसे बाकी काउंसिल मेंबर्स के साथ हैकर को ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती है। हैकर को ढूंढते हुए जो उनकी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ बहुत सारे क्लब्स के स्टॉल लगे हुए थे। जाओ भी वहीं किसी न किसी क्लब में हिस्सा लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ में ही हर पल का मजा भी उठा रही थी। जो उसे हंसता हुआ बस देखता ही रह जाता है। अब क्योंकि जाओ को किसी क्लब में इंटरेस्ट नहीं रहा था, वो जो से बात करने आती है, जहाँ वो उसे डिटेक्टिव क्लब खोलने की इजाजत मांगती है। जो उसे बताता है कि पहले उसे अपने क्लब की अहमियत को जाहिर करना होगा, जिसका सुनकर जाओ जो की हैकर को ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे वो उसे अपनी जरूरत का एहसास दिला पाएगी। दोनों हैकर की तलाश में लग जाते हैं, जिस दौरान हमें इनके बीच कुछ खास पल भी देखने को मिलते हैं। जाओ को थोड़ी छानबीन के बाद पता चल जाता है कि ये काम काई का है, जिस वजह से वो जो को ये बात किसी को ना बताने का कहकर खुद सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। वो आकर जिया से माफी मांगती है, जहाँ जो को उसकी ये बात पसंद नहीं आती। थोड़ी ही देर बाद हम जिया को प्रिंसिपल के पास देखते हैं, जिनसे उसने जाओ की शिकायत लगा दी थी। इसी वजह से जाओ को भी ऑफिस में बुला लिया जाता है, लेकिन जैसे ही काई को इस बात का पता चलता है, तो वो ऑफिस में आकर सारा गुनाह कबूल कर लेता है। जाओ काई को मुसीबत में देख इस बात पर अड़ी रहती है कि ये काम उसका है, कि तभी जो वहाँ आकर ये साबित कर देता है कि ये सब सच में काई का किया धरा है। जिया और काई को वही प्रिंसिपल के पास छोड़ जो जाओ के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि कैसे अब उसे क्लब खोलने की इजाजत है, क्योंकि उसने साबित कर दिया है। ये सुनकर जाओ बहुत खुश हो जाती है और जो का शुक्रिया करते हुए अपने कमरे में लौट जाती है। अब जाओ के रास्ते में मसला ये था कि उसे अपने क्लब के लिए 5 लोगों को जमा करना था, वरना उसके क्लब को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जाओ 4 लोगों का इंतजाम तो कर लेती है, लेकिन आखिरी मेंबर को ढूंढने के चक्कर में जो उससे आकर बात करती है। जो उसकी ये बात सुनकर फौरन उसका क्लब ज्वाइन कर लेता है, जहाँ जाओ हैरान तो थी, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी। जो अपने दिमाग से जाओ को नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वो उसको पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ काई जाओ को साथ एक दिन गुजारने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है, लेकिन इन्हें जाता हुआ जो अपनी लैब की खिड़की से देख लेता है। वो पहली बार जिंदगी में अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, जहाँ प्रोफेसर भी उसकी इस हरकत पर हैरान नजर आते हैं। जो बहाने से जाओ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ क्योंकि काई के साथ मजे करने में बिजी थी, उसकी कॉल पर ध्यान नहीं देती। रात में जो दोबारा जाओ को कॉल करके ये कहकर अपना नंबर उसके पास सेव करवा लेता है कि अब वो दोनों एक ही क्लब में हैं, तो उन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहेगी। जाओ जो को साथ डिनर करने के लिए दावत देती है, क्योंकि उसने अभी तक उसकी इतनी मदद की थी, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाता है। दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ के प्राइसेस सुनकर जाओ सदमे में थी, लेकिन जो के सामने ज्यादा कुछ शो नहीं करती। वो जानबूझकर सस्ती डिशेस ऑर्डर करती है, जिसमें सैलेड भी शामिल था। जाओ अपने सैलेड में से गाजर निकालकर सैलेड को खाने लगती है, जहाँ वो जो को बताती है कि कैसे उसे गाजर नहीं पसंद, और उसने अपनी माँ से भी कह दिया है कि वो उसी लड़के से शादी करेगी जो उसके लिए गाजर खाए। ये सुनकर जो फौरन जाओ को इम्प्रेस करने के लिए गाजर खाने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी शक्ल से हम ये देख सकते थे कि उसे भी गाजर बिल्कुल नहीं पसंद। आखिर में जब जाओ अपने बजट से ऊपर का बिल देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने बेदहानी में गलत डिश मंगवा ली थी। जो उसकी परेशानी देख खुद पे कर देता है, और जाओ को शर्मिंदा फील ना करवाने के लिए वो उसे ये कह देता है कि वो बाद में उसके पैसे लौटा सकती है। कुछ दिनों बाद जाओ का डिटेक्टिव क्लब खुल जाता है। जाओ पहले दिन सबका स्वागत करने के लिए एक पजल बनाती है, जिसे इन्हें पूरी यूनिवर्सिटी में घूमकर सॉल्व करना था। जो अपने दिमाग से सब सॉल्व करते हुए आसानी से जाओ के पास पहुंच जाता है, जो फॉरेंसिक लैब के सामने बैठी थी। जाओ जो को बताती है कि कैसे उसे लैब में जाने का बहुत शौक है, जो सुनकर जो उसे लैब में ले आता है। यहाँ जाओ कोट पहनकर तस्वीरें लेने लगती है कि अचानक एक गार्ड वहाँ पहुँच जाता है, जिससे छुपते हुए जाओ जो पर गिर जाती है, और जो गलती से उसके फोरहेड पर किस भी कर देता है। ये लोग किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ कमरे में आकर जाओ महसूस करती है कि उसका दिल जो की वजह से तेजी से धड़क रहा है। अगले दिन जाओ को कुछ सामान लेने मार्केट जाना था, जहाँ रास्ते में उसे जो मिल जाता है, जिससे वो आखिर
पूछ ही लेती है कि वो उसे हर जगह क्यों दिखता है। जो ये बहाना बनाता है कि उनका हॉस्टल और डिपार्टमेंट करीब है इस वजह से, लेकिन असल में वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। वो जाओ को उसके साथ साइकिल पर मार्केट जाने के लिए कहता है, जिसके लिए जाओ फौरन मान जाती है और दोनों साथ शॉपिंग पर आ जाते हैं। यहाँ जाओ के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ता और उसे शर्माते देख उसे बहुत मजा भी आता है। जो जिस लाइब्रेरी में काम करता था वहाँ एक एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत पड़ जाती है, तो जाओ को इस बहाने से काम पर बुला लेता है कि ऐसे वो उसके पैसे लौटा सकती है। जाओ भी मान जाती है। जो खिड़की में खड़ा जाओ का इंतजार कर रहा था वो उसे दिख जाती है, तो वो फौरन उसे लेने नीचे जाने लगता है। रास्ते में प्रोफेसर जो को बताते हैं कि कुछ बच्चे एक स्कल को बिना ढके यहाँ वहाँ लेकर घूम रहे हैं। जो को जाओ की फिक्र होने लगती है कि कहीं वो डर न जाए, इसीलिए वो फौरन सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ जाता है और इससे पहले जाओ स्कल देख पाती वो उसे अपने पास खींच लेता है। जो जाओ को साथ लैब में ले आता है जहाँ प्रोफेसर जो को पहली बार किसी लड़की के साथ देख खुश नजर आते हैं। काम खत्म करके दोनों लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं जहाँ जिया भी जो से चिपकने के लिए पहुँचती है। जो जाओ को अंदर भेजकर जिया से ये बात क्लियर कर देता है कि वो जाओ को पसंद करता है। ये बात सुनकर जिया बाहर आकर रोने लगती है, लेकिन उसकी शैतानियत इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। जाओ जो के साथ काम शुरू कर देती है, लेकिन एक रात दोनों गलती से लाइब्रेरी में ही लॉक हो जाते हैं। जो अपना मोबाइल नहीं लाया होता, जबकि जाओ के मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। जो को लाइब्रेरी में चार्जर भी मिलता है जिसे वो जानबूझकर छुपा देता है। ऐसे वो रात वहीं लाइब्रेरी में जाओ के साथ गुजारता है जहाँ जाओ उसके कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। सुबह जैसे ही जाओ क्लास में पहुँचती है तो काई उससे ढेर सारे सवाल करने लगता है। वो ये बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं था कि जाओ जो के साथ थी। आगे यूनी की एनिवर्सरी के लिए एक इवेंट रखा जाने वाला था जहाँ सबको कोई ना कोई काम करना जरूरी था। जिया जो से सारा काम अपने ऊपर ले लेती है और अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए जाओ के क्लब को सारा मुश्किल काम दे देती है। जाओ अपनी दोस्तों के साथ एनिवर्सरी में डांस करने का प्लान करती है जहाँ ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। डांस खत्म होते ही जाओ के पैरों पर मेडिसिन लगाता है ताकि उसे दर्द न हो। काई जो स्पीच देने वाला था अपनी स्पीच खत्म करके सबके सामने जाओ से कन्फेस कर देता है, लेकिन जाओ उसे बाहर आकर रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो उसका सिर्फ अच्छा दोस्त था। जाओ इनकी बातें छुपकर सुन लेता है जहाँ वो बहुत खुश नजर आता है। जाओ जिसे समझ आ गई थी कि वो जो को पसंद करने लगी है, अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पाती। जो भी जाओ को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता ताकि वो किसी तरह उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास दिला सके। शर्म की वजह से जाओ जो से बचकर भागती रहती है, जिससे तंग आकर आखिर जो मौका ढूंढ के जाओ को लाइब्रेरी में पकड़ लेता है। वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है जहाँ जाओ भी उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जो खुलकर जाओ के साथ फ्लर्ट करता है जिसका जाओ खूब मजा लेती है। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कहीं किसी दिन जो उसे छोड़ कर ना चला जाए। उसे परेशान देख जो अपने साथ एक कैफे लाता है ताकि दोनों अकेले सुकून से बैठ सके। यहाँ मौका देखकर जो जाओ को किस भी कर देता है। आगे दोनों साथ अम्यूजमेंट पार्क में घूमने आते हैं जहाँ जाओ जो को जबरदस्ती ऊंचे झूलों पर लेकर जाती है। यहाँ जो बेचारे की डरी हुई शक्ल सच में देखने लायक थी। दोनों एक बेंच पर बैठकर रेस्ट करने लगते हैं तो जाओ की नजर जो के हाथ पर लगे निशान पर पड़ती है। उसके पूछने पर जो बताता है कि कैसे बचपन में ये चोट उसे उसके माता पिता की लड़ाई के बीच में लगी थी। जाओ उसकी उदास शक्ल देख खुद भी बुरा महसूस करने लगती है। जो जाओ को एक प्लेग्राउंड में लाता है जहाँ उसका बचपन गुजरा था। यहाँ जाओ उसे खुश करने के लिए हरकतें करना शुरू कर देती है, जिससे आखिर जो हंसते हुए जाओ की क्यूट हरकतों पर उसे किस करता है। यूनिवर्सिटी में एक फेमस राइटर लेक्चर देने आती है जो के प्रोफेसर की ही स्टूडेंट थी। अब क्योंकि जाओ उनकी बहुत बड़ी फैन थी, जो उसे किसी तरह उनसे मिलवाता है। जो के प्रोफेसर भी जाओ की बहुत तारीफें करते हैं, जिस वजह से वो राइटर जाओ को इस इवेंट में अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। जिया जाओ को राइटर के साथ देख गुस्से में आ जाती है क्योंकि जाओ ने उसकी जगह छीन ली थी। इवेंट के दौरान सबको अपना फोन एक बॉक्स में रखना पड़ता है जिसकी जिम्मेदारी जिया को दे दी जाती है। सब अच्छा चल ही रहा होता है कि अचानक जाओ को हॉस्पिटल से अपनी माँ के बीमार होने की खबर मिलती है। वो जाओ को बिजी देख इस बात का मैसेज उसके फोन पर करके हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। जिया जाओ के फोन पर मैसेज देख जानबूझकर जाओ के नंबर को ब्लॉक करके उसका मैसेज भी डिलीट कर देती है, जिस वजह से इवेंट के बाद जाओ जो से कांटेक्ट नहीं कर पाती। जो को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है और उसके साथ कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से जाओ को उसकी फिक्र होने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर जिया उसे बता
बताती है कि कैसे जो ने उसे कॉल करके बताया है कि वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास है। जाओ का दिल तो टूट जाता है और वो काई के पास जाकर बहुत रोती भी है। काई जो जाओ को दुखी नहीं देख सकता था, अगले दिन जो और उसकी एक कैफे में मुलाकात करवाता है, जहाँ आखिर दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। वापस लौटकर जो अपनी माँ को जाओ के बारे में बता देता है, जो उसके लिए खुश नजर आती है। टाइम इनके एग्जाम्स के बाद शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ सब छुट्टियां मनाने एक ट्रिप पर आते हैं। जो और जाओ साथ ही एक कमरे में रुकते हैं, जहाँ जाओ उसे हक करते हुए ही सो जाती है। अच्छा वक्त गुजारने के बाद सब अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ जो जाओ को उसके घर छोड़ने आता है। यहाँ वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि जाओ के पिता उन्हें पकड़ लेते हैं। अब जो को मजबूरन घर के अंदर आना पड़ता है, जहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन जाओ के बॉयफ्रेंड के तौर पर देता है। जाओ की माँ तो जो से बहुत खुश थी, लेकिन जाओ के पिता अभी इतनी आसानी से किसी लड़के के हवाले अपनी बेटी कैसे कर सकते थे। वो जो को हर तरह की मुश्किलों से गुजारते हैं, जिन्हें जो आसानी से पार कर लेता है। जाओ की माँ जो को उनके घर थोड़े दिन और रोकना चाहती थी, लेकिन तभी जो को उसके पिता की कॉल आ जाती है और उसे वापस लौटना ही पड़ता है। घर पहुंचकर जो को अपने पिता से पता चलता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत नाजुक होती जा रही है। ये सुनकर वो लोग उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जो जाओ को भी कॉल करके अपनी माँ की हालत के बारे में बता देता है, जिस वजह से जाओ अगले दिन जो की माँ से मिलने आ जाती है। जो के पिता ज्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रुक पाते, क्योंकि उनके लिए उनका काम जरूरी था, जिस वजह से जो ही अपनी माँ का ध्यान रखता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जाओ और जो की माँ के बीच का रिश्ता अच्छा होता जाता है, जहाँ जाओ जो की मॉम को बहुत अच्छे से हैंडल भी करती है। इनकी छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं और इन्हें यूनिवर्सिटी लौटना पड़ता है। जिया जो की माँ के हॉस्पिटल में ही इंटर्नशिप के तौर पर काम करना शुरू कर देती है, जहाँ वो जो की माँ का अच्छे से ख्याल भी रखती है। जो को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी माँ की बीमारी जेनेटिक है, यानी उसका असर जो पर भी हो सकता है, जिस वजह से जो फौरन अपना ब्लड टेस्ट करवाता है। वो अपने पिता को भी बता देता है कि अगर उसका टेस्ट सही नहीं आया तो वो जाओ से ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि वो जाओ का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। जो के पिता जो जिया पर भरोसा करते थे, वो उसे भी ये बात बता देते हैं। जो की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती हैं, जिन्हें जिया जानबूझकर गलत रिपोर्ट से बदल देती है। जो को जब रिपोर्ट्स मिलती हैं तो वो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो जाओ से अलग नहीं होना चाहता था। वो जाओ के साथ एक आखिरी अच्छा सा दिन गुजारने जाता है, जहाँ आखिर वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। जाओ उससे वजह पूछती है, लेकिन जो के कुछ ना कहने पर वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है, जबकि जो भी वहीं जमीन पर बैठकर रोता रहता है। काई जाओ को रोता देख जो से झगड़ा भी कर लेता है, लेकिन तब भी जो किसी को कुछ नहीं बताता। जो के ब्रेकअप का सुनकर उसकी माँ और ज्यादा खराब हालत में आ जाती है, क्योंकि वो सबका जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। उन्हें संभालने के लिए जो यूनिवर्सिटी से भी छुट्टियां ले लेता है। ऐसे ही अच्छा खासा वक्त गुजर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अब जो की माँ की हालत बेहतर थी। उसके पिता भी अब उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे। बस जो ही जाओ को नहीं भुला पाया था। वो यूनिवर्सिटी लौट जाता है, जहाँ जिया उसे एक बार फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसे मुंह लगाए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। जो की माँ के डिस्चार्ज का दिन आ जाता है, जहाँ उसे कमरे में असल रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो जिया ने ही वहाँ छोड़ी थी, क्योंकि अब वो हार मान चुकी थी। जो को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। जिया से कॉल पर बात करके उसे सब सच पता चल जाता है और वो जिया को दोबारा उसके सामने अपनी शक्ल लाने से मना कर देता है। अब जो का मकसद जाओ को सच बताना था, लेकिन उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी जाओ उससे दूर ही रहती है। जो की माँ भी उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए वो जाओ को कॉल करके मिलने बुलाती है, जो कभी भी उन्हें इनकार नहीं करती थी। जाओ जो के घर आ जाती है, जहाँ उन्होंने जो को भी बहाने से बुलाया हुआ था। जो के माता पिता बाहर कुछ सामान खरीदने का बहाना करके दोनों को घर में ही लॉक करके चले जाते हैं, जहाँ आखिर जो जाओ से सारी बातें क्लियर कर लेता है। जाओ जो पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था, लेकिन आखिर में जीत प्यार की ही होती है। वो उसे माफ कर देती है और यहाँ सब ठीक हो जाता है। जो फिर भी जाओ को हर तरीके से ये साबित करता रहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। आहिस्ता आहिस्ता इनके बीच का रिश्ता भी दोबारा जुड़ जाता है, लेकिन जाओ अपने माता पिता को जो के साथ दोबारा रिलेशन में आने वाली बात बताना भूल जाती है। जल्द ये सब ग्रेजुएट कर जाते हैं, जहाँ सबके माता पिता इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर आते हैं। काई जाओ के माता पिता को उसके जो के साथ होने की खबर दे देता है, जिससे जाओ के पिता गुस्से में थे, क्योंकि जाओ ने जाओ का दिल जो तोड़ा था। दोनों जाओ के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तभी जो की माँ मामला अपने हाथों में लेते हुए जाओ के माता पिता को अकेले बात करने ले जाती है। जब ये लोग वापस लौटते हैं तो सब मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि ये लोग जाओ और जो की शादी की बातें भी करने लगते हैं। सेरेमनी के बाद जाओ अपने दोस्त के साथ खूब मजे करती
लगती है, जहाँ सभी अपनी जिंदगियों में खुश नजर आ रहे थे। एंड में हम जाओ और जो की शादी को देखते हैं, जहाँ जाओ के पिता बड़ी खींचातानी के बाद जाओ का हाथ जो के हाथ में रख देते हैं। शादी के बाद जाओ जो का इंतजार करने लगती है, जो बहुत नशे में वापस लौटता है क्योंकि वो जाओ के पिता के सामने अपने आप को साबित करना चाहता था। जाओ उसे संभालने लगती है, तभी जो अपनी माँ को कॉल करता है, जो अपने शौहर और जाओ के माता पिता के साथ बैठी थी। जो की माँ फोन स्पीकर पर कर देती है, जहाँ सब जो की उल्टी सीधी बातें सुनकर हंसते रहते हैं। जाओ भी जो को इतना क्यूट देख मुस्कुराती रहती है। इससे पहले जो ज्यादा कुछ कहता जाओ कॉल कट कर देती है। ऐसे दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।